भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री कबीर दास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और इकट्ठे होकर के सिकंदर लोधी के दरबार में आए। सबों ने पुकार की कि इस कबीर दास ने सारे गांव को दुखी कर रखा है। मुसलमान होकर के हिंदू बाबाजी बन गया है। किसी धर्म को ना मान करके ढोंग फैलाता है। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दे दी कि उसे अभी पकड़ करके मेरे पास ले आओ। मैं उसे देखूंगा कि वह कैसा मक्कार है। बादशाह की आज्ञा पाकर के सिपाही लोग श्री कबीर दास जी को ले आए और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तब किसी काजी ने श्री कबीर दास जी से कहा, ये बादशाह सलामत हैं, इन्हें सलाम करो। इन्होंने उत्तर दिया कि हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम करना जानते ही नहीं। श्री कबीर दास की बातें सुनकर के बादशाह ने इन्हें लोहे की जंजीरों से बंधवा करके गंगा की धारा में डुबा दिया, परंतु ये जीवित ही रहे। लोहे की जंजीरें ना जाने कहाँ गई। ये गंगा जी की धार से निकल करके तट पर खड़े हो गए। पश्चात बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में इन्हें दबा करके आग लगा दी गई। उस समय नया आश्चर्य हुआ। सभी लकड़ियां जल करके भस्म हो गई और इनका शीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देख करके तपे हुए सोने की चमक भी लज्जित हो जाए। जब यह उपाय भी व्यर्थ हो गया तो एक मतवाला हाथी ला करके उसे उनके ऊपर झपटाया गया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी श्री कबीर दास जी के पास नहीं आया। बड़ी जोर से चिंगाड़ करके वह दूर भाग जाता था। इनके समीप में हाथी के न आने का कारण ये था कि स्वयं श्री राम जी सिंह का रूप धारण करके श्री कबीर दास जी के आगे बैठे थे। बादशाह सिकंदर लोधी ने श्री कबीर दास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो वह सिंहासन से कूद करके इनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि अब आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीर दास जी ने कहा, अब कभी भी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब मत करना। बादशाह ने कहा, प्रभु, गांव, देश तथा अनेक सुख सुविधा के सभी सामान जो आप चाहें वे सब मैं आपको दूंगा। तब आपने उत्तर दिया, हम तो केवल श्री राम जी को चाहते हैं और उन्हीं को अष्टपहर जपते हैं। दूसरे किसी धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर के आप अपने घर आए। श्री कबीर दास जी की विजय से वे विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हुए। साधुओं से शाप दिलाकर इन्हें परास्त करने के विचार से उन्होंने अपने में से 4 ब्राह्मणों के सुंदर वैरागी साधुओं के से वेश बनाए। उन चारों का चारों दिशा में भेज दिया। वे लोग दूर दूर तक गांव में साधुओं के स्थानों और नामों को पूछ कर सब जगह सबको न्योता दे आए कि अमुक दिन श्री कबीर दास जी के यहाँ भंडारा है। वस्त्र दक्षिणा का भी प्रबंध है, आप पधारें। भंडारा सुनकर के अगणित साधु संत श्री कबीर दास जी के यहाँ आए। तब आप घर से अलग कहीं दूर जाकर के छिपके अपने भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान स्वयं श्री कबीर दास जी का रूप धारण करके आ गए और भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंक्तियां बैठी गई। अब कबीर दास जी भी आ करके इन्हीं में मिल गए। भगवान जी ने खिला पिला करके और दान सम्मान से सभी साधु संतों को तथा श्री कबीर दास जी को भी अच्छी प्रकार से प्रसन्न किया। उक्त घटनाओं का वर्णन श्री प्रियादास जी ने अपने कविताओं में इस प्रकार किया है। देखी के प्रभाव फेरी उपज्य अभाव द्विज,
आयो बादशाह सो सिकंदर सो नाम है। विमख समूह संग माता हूँ मिलाप लई, जाय के पुकार जो दुखायो सब काम है। ल्यावो रे पकर वाक्य देखो मैं मकर, कैसो अकर मिटाऊं गाड़े चकर तनाव है। आनी ठाडे किए काजी कहत सलाम करो, जाने न सलाम जाने राम गाड़े पाँव है। बांधी के जंजीर गंगा नीर मांझ बोरी दिए, जिये तीर ठाडे कहे मंत्र जंत्र आवही। लकरीन मांझ डारी अग्नि पर जारी दई, नहीं मानो भई दे कंचन ला जावही। विफल उपाय भई तऊ नहीं आए ने, तब मत वारो हाथी आनी के झुकावही। आवत न डिग चिंगारी हारी भाजी जाए, आप आगे सिंह रूप बैठे सो बघावही। देखो बादशाह भाव कुदी परे गहे पाँव, देखी करा मात मात भय सब लोग हैं। प्रभु पे बचाए लीजिए हमें न गजब कीजिए, दीजिए जोई चाहो गाँव देश नाना भोग हैं। चाहे एक राम जाको जपे आठो याम, और दाम सोना काम जामे भरे कोटि रोग है। आए घर जीत साधु मिले करी प्रीत, जिन्हें हरि की प्रतीति बई गाय बे के जोग हैं। होए के किसाने दिज निज चारी विप्रने, मूडन मोड़ायो भेष सुंदर बनाए हैं। दूर दूर गावनी में नवमनी की पूछी पूछी, नाम ले कबीर जू को झूठे नियो तो आए हैं। आए सब साधु सुनी ए तो दूरी गए की हूँ, चहु दिशी संतन के फिरे हरि धाये हैं। इन्हीं को रूप धारी न्यारी न्यारी ठोर बैठे एऊ, मिलेगे नीके पोषी के रिझाए हैं। प्रसंग ड में भगवान जी का कबीर दास जी को दर्शन देना। श्री कबीर दास जी को मोहित करने के लिए स्वर्गलोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बना करके आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चली गई, क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी। श्री कबीर दास जी के सम्मुख आकर के भगवान जी ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। उनका दर्शन करके इनके नेत्र सफल हो गए। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत कबीर दास जी थे। भगवान जी ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रख करके कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरा नाम रूप आदि में पग गई है। अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो इस मृत्यु लोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो। इसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परम धाम वैकुंठ में चले आना। मगहर में जाकर के आपने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंत समय में आपने बहुत से पुष्प मंगाए, उन्हें बिछा करके लेट गए और भगवान जी से जा मिले। इस घटना का भक्त माल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने इस प्रकार वर्णन किया है। आई अपक्षरा छरिबे के लिए बेस किए, ही ये देखी गाड़े फिरी गई नहीं लागी है। चतुर्भुज रूप प्रभु आनी के प्रगट कियो, लियो फल नैननी को बड़ो बड़ भागी है। शीश धरे हाथ तन साथ मेरे धाम आओ, गावो गुण रहो जोलो तेरी मति पागी है। मग में जाए भक्ति भाव को दिखाए बहु, फूलनी मंगाए पोड़ी मिलियो हरि राकी है।